नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जिले की बिलपांग थाना पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान नागालैंड पासिंग एक कंटेनर को रोक उसमें से 1 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि जिले से होकर अवैध शराब गुजर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कंटेनर को रोका तो उसमें 1 करोड़ 22 लाख रुपए कीमत की शराब एवं कंटेनर जब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में सुनील कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी में पता चला है शराब हरियाणा से अकोला महाराष्ट्र की ओर जा रही थी। बीते कुछ दिनों में शराब से जुड़े मामलों में रतलाम पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए बिलपाग थाने में 510 पेटी शराब लगभग 67 लाख की और पूरे वाहन लगभग 50 से 55 लाख के वाहन, कुल मशरूका लगभग 1 करोड़ 22 लाख की जो है जब्ती बनाई गई है। पूरा प्रकरण कुछ इस तरीके से है कि लगातार सूचना मिल रही थी कि बिलपाग एरिया से जो है बाहर की गाड़ियों से जो है लगातार शराब की तस्करी हो रही है। चेकिंग लगाई गई थी, उसमें एक नागालैंड पासिंग गाड़ी NL07 AA3565 इसको चेक किया गया, मुखबिरी थी। इसके आधार पर 510 पेटी शराब जो है जब्त की गई। सभी इंडियन मेड फॉरेन लिकर थे और इसमें जब्ती करके जो है जानकारी ये लगी थी कि ये हरियाणा से लेकर के अकोला महाराष्ट्र जो है ये गाड़ी को ले जाके जा रहे थे। तो लगातार जो है शराब पर दबिश जारी है। पिछले जो है 2 से 3 दिन पहले भी जो है जावरा शहर में जो है लगभग 500 पेटी जो है शराब पकड़ी गई थी। आगे भी इस तरीके से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कौन मास्टरमाइंड सामने आया? बिल्कुल, देखिए ये हरियाणा पूर्व में भी जो है ये हम लोग ये मूवमेंट होता रहा है। तो ये जो जानकारी आई है कि हरियाणा से ही कुछ तस्करी होती रही है और अकोला के एक व्यक्ति है, वहाँ पे डिलीवरी होनी थी। अभी और इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये गाड़ी जो है पिछले 1 साल में 2 से 3 बार इस तरीके से जयपुर में भी तस्करी में जो है लिप्त हो चुकी है। हाँ, एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है जो ड्राइवर है। बाकी और हम जो इस पर वर्कआउट करेंगे, जो भी आरोपी हैं उनको जो भी संदिग्ध रहते हैं उनको आरोपी बनाएंगे। किस तरह की गैंग है सर, किस तरह की तरीका ये लोग अपनाते थे? हाँ, देखिए ये बेसिकली हरियाणा से जो है पूर्व में भी जो है यहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई थी ज़िले में। हरियाणा से जो है लगातार तस्करी होती रही है महाराष्ट्र के साइड में शराब की, और इसी को लेकर के जो है ये गैंग लगातार एक्टिव रहती है। बाहर की गाड़ियाँ, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की गाड़ियों का जो है प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं। तो इसको लेकर के लगातार जो है हम लोग जो है दबिश बना करके रखे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। आगे भी कुछ अच्छी कार्रवाइयाँ। रतलाम में राशन कार्ड नहीं बनने से नाराज एक युवक ने कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई के दौरान स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मनोज मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले 15 साल से मनोज मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है और पिछले 15 साल से रतलाम के दिलीप नगर में रहकर मजदूरी कर रहे हैं। मनोज की माने तो रतलाम नगर निगम में राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था, जो पात्रता नहीं होने के कारण निरस्त हो गया था। युवक ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। इसके बाद भी उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। मनोज को आज कलेक्ट्रेट में बुलाया गया था। उसके मुताबिक कलेक्ट्रेट में उसके द्वारा की गई सीएम हेल्पलाइन शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला गया, जिससे नाराज होकर उसके द्वारा साथ लाया पेट्रोल कलेक्ट्रेट में खुद के ऊपर डाल लिया और आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना से कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। एसडीएम अनिल भाना ने युवक से चर्चा कर उसे समझाया और उसकी शिकायत पर उचित निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। दिलीप नगर रतलाम में रहते हैं। नगर निगम में मैंने आवेदन दिया था कूपन के लिए, राशन कार्ड के लिए। हमारा पहले उत्तर प्रदेश का बना हुआ था, तो यहाँ नगर निगम में बोले कि वहाँ से कटवा दो, इसके बाद यहाँ चालू हो जाएगा। तो इसके बाद भी नहीं चालू करा, बोला कि बन नहीं रहे। फिर मैं आप 3 महीने बाद मेरे पास यहाँ से फ़ोन आया 3 महीने पहले कि कूपन बनना चालू हो गए, आवेदन दे जाओ नगर निगम में। नगर निगम में आवेदन दिया, इसके बाद भी कूपन बनाया नहीं, मेरा कुछ भी निरस्त कर दे रहे। तो क्या कारण है निरस्त करने का? हम तो किराए पे रहते, गरीब आदमी हैं, 2 पैसे कमाते, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। तो क्या कारण है? वोट यहाँ डालते 15-20 साल से हो गए। तो यहाँ क्यों ऐसा करके आगे, क्या करके आए? कोई सुनवाई नहीं होती ना। सुनवाई कहाँ नहीं हो रही थी तुम्हारी? हाँ जी, कहाँ पर दिया था आवेदन? आवेदन नगर निगम में दिया था। यहाँ 181 पे वो कौन सर देखते, नाम भी भूल गए, 181 पे कोई सर देखते हैं। तो उनने बुलाया था, तो वो भी गुस्सा हो रहे थे मेरे पे सुबह। फिर मैडम गुस्सा होने लग गई कि अभी तुझे बंद करवा दूंगा। तो मैंने कही लो बंद करवाओ आप। सर, एक मामला आया है जिसमें पेट्रोल छिड़क कर जो व्यक्ति है वो अपनी समस्या लेकर पहुंचा था।
क्या मामला है सर और किस तरह की समझाइश दी गई इसमें? ये एक मनोज कुमार पिता भगवान दिन उम्र 32 साल दिलीप नगर, इनका एक आवेदन पत्र इनके द्वारा फरवरी माह में दिया गया था, आज से लगभग 8 माह पहले। और वो मेरे आने के पहले ही इनका, क्योंकि इनकी पात्रता नहीं थी इसलिए खारिज हो गया है। ये बेसिकली रहने वाले यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के। अब क्या प्रॉपर्टी इनके नाम पे, इनके नाम पे क्या ज़मीन जायदाद, क्या प्रॉपर्टी, इसकी अपने को कोई जानकारी नहीं है। पिछले 8-10 सालों से यहाँ रह रहे हैं। अब चूँकि APL के बनने के लिए और BPL के लिए भी बाध्यता लगी हुई है, BPL में उनके जिनकी पात्रता है उनके डुप्लीकेट बनाने के डिजिटल निर्देश जारी हुए हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा आज, चूँकि हम तो जन सुनवाई में बैठे थे, आज जन सुनवाई के बाद में जब मीडिया और अन्य लोगों ने बताया कि किसी ने कलेक्ट्रेट परिसर में केरोसिन डाला है, अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया है, आग लगाने की कोशिश की, तो बाद में जब वो संबंधित से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि साहब मैं 2 बार आवेदन दे चुका हूँ, मेरा आवेदन खारिज हो चुका है। अब जब चूँकि पात्रता नहीं है, आप बाहर के रहने वाले हैं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके मकान का, जाति का। रतलाम में जावरा फाटक से सेजावता तक बन रहे सिटी 4 लेन के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इस निर्माण में रास्ते में आ रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें धार्मिक हिस्सा भी शामिल था जो निर्माण कार्य में रुकावट पैदा कर रहे थे। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के बाद तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को सही माना और बचे हुए चिन्हित निर्माण को हटाने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद आज सुबह भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में बचा हुआ निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। धार्मिक स्थल का हिस्सा हटाने के बाद अब 4 लेन निर्माण का कार्य तेजी से होगा। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व प्रशासन ने एक अन्य धार्मिक हिस्से के प्रभावित हिस्से को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। मामला संवेदनशील होने के कारण प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। एक पुरानी मजार दरगाह की बात आ रही है सामने, अतिक्रमण इंक्लूजमेंट आपके द्वारा, क्या पूरा मामला क्या था और अब क्या कार्रवाई की गई? मामला ये था कि ये जावरा 4 लेन जो निर्माण होना था उस पर यहाँ पे 2 धार्मिक संस्था बने हुए थे, धार्मिक स्थल थे, जिस पर कि कुछ क्षेत्र जो है धार्मिक स्थल का जितना भूमि है उससे ज़्यादा में अतिक्रमण कुछ क्षेत्र निर्मित था, जिसको कि जावरा 4 लेन निर्माण के दौरान में बीच पे बाधा आ रही थी। इसके संबंध में संबंधितों को हमने नोटिस जारी करके इस पर कार्रवाई की थी। 13 नवंबर को उक्त संदर्भ में संबंधित धार्मिक व्यक्ति जो भी थे तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के रुख में उनको तत्कालीन स्टे दिया गया था। उसके बाद शासन ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा, उसमें स्पष्ट किया कि मैटर क्या है, किस प्रकार से। क्या कल कोर्ट का स्टे जो है वो उसको वेकेट किया गया है, तो उसके बाद हमने आज यहाँ पे फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं कोई व्यवधान की बात या कोई धार्मिक उन्माद फैलने की बात तो नहीं है सामने आई? नहीं, ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। संबंधित समाज द्वारा हमारा सहयोग पूर्व में किया गया था और आज भी कोर्ट के निर्णय का जो है सम्मान करते हुए आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि रतलाम की जानकारी के जो पहलवान बाबा जी हैं, काफ़ी पुरानी इनकी मजार थी, तो इनको कोई स्थान दिया गया है कहीं? बाबा जी का स्थान जो पूर्व में था वहीं पे स्थित है, उनको सम्मान हमने जो दिया है उसको स्थान वहीं पे रखेंगे, उसको कोई चेंज नहीं करना। मतलब ये स्थान नहीं उनका खत्म नहीं किया जा रहा, वो दिया। लंबे समय से बहस भी चली थी, मुस्लिम पक्ष के साथ में कुछ समझौता भी हुआ था, कुछ स्ट्रक्चर छोड़ने की बात भी हुई थी। हाँ, उसी समझौते के तहत में कुछ स्ट्रक्चर पूर्व में हटाया गया था, परंतु हो सकता है कि शायद कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या कुछ पक्ष क्लियर नहीं हुआ हो, जिसके कारण उन्होंने के द्वारा कोर्ट का रुख किया गया था, जिस पर आज कल निर्णय आने के बाद आज कार्रवाई। एक बात, उसके सामने बजरंगबली का भी मंदिर है, वहाँ भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल। प्रेम विवाह से जुड़े एक मामले में लड़के पक्ष से जुड़े लोगों के द्वारा लड़की के परिवारजनों से जमकर मारपीट की। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घटना से पूर्व जब थाने में शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। इसके बाद आरोपी पक्ष द्वारा पीड़ित पक्ष के साथ हथियारों से मारपीट की गई। पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही, ये मामला मानक चौक थाना क्षेत्र का है। पीड़ित पक्ष की माने तो आरोपियों में से एक सईद कबाड़ी नामक व्यक्ति दिन भर थाने पर बैठा रहता है और पुलिस थाने पर सेटिंग करता है
और मारपीट करने वाले आरोपी उसके परिवार के हैं और वो खुद इस विवाद में शामिल था। इस कारण से थाने पहुंचने पर उसकी सुनवाई नहीं हुई और बाद में जब आरोपी पक्ष पहुंचा तो उनकी खातिरदारी की जा रही थी। अगर पुलिस इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेती और थाने पहुंचे लोगों की रिपोर्ट दर्ज करती तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। पुलिस की लापरवाही से इतना बड़ा विवाद हुआ है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मारपीट के बाद क्या मामला दर्ज करती है और किन-किन को आरोपी बनाती है या अपने शुभचिंतकों को पुलिस फिर बचा लेगी। आज कुछ विवाद हुआ है, आपके परिवार के कुछ लोग घायल है, क्या हुआ था? ये हमारे सामने एक रहते हैं, ये इनका कोई भांजा था, वो हमारी बहन को लेकर गया था पहले, फिर उसके बाद ये हमारे घर के सामने रहने आ गए वापस और हमें आते आते 3 दिन से कर रहे थे टोर्चर ये कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे। उसके बाद हम हमारी अम्मी को लेकर थाने पे रिपोर्ट करने गए कि सर हमें मारा कूटी की बात करने के रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी कुछ भी नहीं हुई सुनवाई और वहाँ से हमें धुतकार के भगा दिया गया। हम घर आए, घर आते हमारे ऊपर हमला कर दिया गया, तलवार से, लट से, परानी से, सबसे मारा गया हमारे को। मेरे 3 भाई इसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और हमारी इसमें कोई भी अभी तक सुनवाई हुई नहीं है। अच्छा, कौन से थाने पे गए थे रिपोर्ट कराने? थाने और किसने मारपीट की और कितने लोग घायल हुए? हम रिपोर्ट कराने मालक चौक थाने पे गए थे, मेरी मम्मी को लेके गए थे हम, और वहाँ से बोल रहे थे कि इस केस में कोई रिपोर्ट नहीं होगी, आपकी कुछ नहीं होगा, शाम को एक और सर आएंगे, वो आएंगे, जब होगी रिपोर्ट, इसी से बातें करके हमें वहाँ से भगा दिया गया और वहाँ से आते हमारे उन्होंने हम पे हमला बोल दिया। अच्छा, कौन लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने में एक जुनेद गोरी था जो मेन है, उसके बाद उसका मामा एक इमरान, उसका भाई हुसैन और उसका एक भाई सईद नाम का एक है जो बोलता है कि हमारी पुलिस में सेटिंग है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी ने खड़े रह के हमें पिटवाया। और ये सईद क्या करता है? ये सईद की पुलिस में एक तरीके से आप समझ लो कि बदनाम है मुखबर के नाम से, ये पुलिसों का मुखबर है, तो इस वजह से इसकी पुलिस में सेटिंग है और इस वजह से क्या है कि इसने हमें वहाँ खड़े रह के पिटवा दिया। और इसका एक और भांजा था अमन करके, अमन पिता अनवर, उसी ने मेरे भाई के ये इन सब ने मिलके मेरे भैया को पकड़ के और उनके सिर पे लट मारे और उससे उनका सिर घायल और तलवार का वार करा गया था उनके ऊपर। अच्छा, अभी तक आपकी कार्रवाई हुई या नहीं? अभी सिर्फ बयान हुए हॉस्पिटल में, वो भी हमने, हमारे अंकल है उन्होंने बात करी थी इस हिसाब से, तो उसके बाद हमारा बयान हुआ, नहीं तो इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। क्या लगता है आपको, आप रिपोर्ट लिखाने गए थाने पर, आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, किस वजह से? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।